जनता समझ गई, रामपुर की नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई। अगर इन लोगों में भेदभाव जब कुछ नहीं भी होता, मतभेद या कुछ भी नहीं होता ना, तो उसके बाद में भी कुछ नहीं होने वाला था। इनका तो ख़त्म हो गया, सिमट गया जो काम था। इन्होंने योगी जी आएंगे तीसरी बार, आना ही आना है 100 में 100%। अब की बार 400 पार वाला हिसाब होगा, 400 पार। बिल्कुल 400 पार अब की बार। देखिए, योगी सरकार का जो ये 9 साल गुजरे हैं, ये योगी साल के बेमिसाल 9 साल गुजरे हैं। मुसलमानों को जो है एक लॉलीपॉप दिखा दी जाती है कि हम आपके लिए ये करेंगे। इस तरीके से एक माहौल बना दिया जाता है कि देखिए मुसलमानों के लिए जो है ये योगी सरकार कुछ नहीं करी। और ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए जो योगी सरकार ने अब तक किया है, मुसलमानों को आज अपना हक मांगने का हक दिया है उनके, आज वो बोल सकते हैं कहीं भी कि हमारा हक हमें मिलना चाहिए। अब अखिलेश ये नहीं चाहेंगे कोई भी मुसलमान इतना आगे बढ़े ताकि वो अपना ही मतलब कोई मेरे ऊपर दबदबा बनाए और अपना मुख्यमंत्री का दावा करे। कमाल अख्तर जी ने इस्तीफ़ा दिया है, तो मैं चाहूँगा कमाल अख्तर जी को भी समझना चाहिए कि मुस्लिमों के हक के लिए इस वक्त कौन सी सरकार काम कर रही है। वैसे आपको कोई मुस्लिम चेहरा नहीं मानता है, सिर्फ वो मुसलमानों के ऊपर अपनी राजनीति करते हैं। मदरसों के मामले के अंदर, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, वो सपना हर जो है कार्यकर्ता या मतलब जो भी आम जनता वो भी ये चाहती है कि हमारे जो मुसलमान भाई मदरसों में जो पढ़ रहे हैं, जो मोदी जी का सपना है कि मैं एक हाथ में मुसलमान के कुरान देखना चाहता हूं और दूसरे हाथ में मैं कंप्यूटर देखना चाहता हूं। आजम खान ने निकलने नहीं दिया कभी। ऐसा है ना कि उन्होंने हमेशा अपने घर की सरकार रखी, कि कभी लोकसभा का छोड़ के विधानसभा का लड़ लिया, कभी विधानसभा का छोड़ के लोकसभा का लड़ लिया। ऐसा ना, अब उनके अपने ही क्या कहते हैं जो भी मतलब सियासी लोग हैं, वो अपने ही आपस में नहीं मिल पा रहे हैं। अखिलेश यादव ने क्या करा उनके लिए? कुछ नहीं करा। ऐसा है ना, हमेशा उन्होंने रामपुर वालों को फंसा के रखा। उनको पता था कि मैं ही हूँ, इसके अलावा कोई है ही नहीं। कभी उन्होंने विधानसभा छोड़ के लोकसभा लड़ ली, कभी लोकसभा छोड़ के विधानसभा लड़ ली। वो तो उन्होंने बेवकूफ़ी बनाते रहे, यहाँ पर बेवकूफ़ी बनाते रहे। बस अपने घर के ही उन्होंने सिस्टम में हमेशा रखा। क्या हुआ? उसका हर्जाना भुगतना पड़ा नहीं। अब क्या है, जेल में उनकी क्या पोजीशन? हर्जाना भुगतना पड़ा रामपुर के लोगों को। जब तक आज हम रामपुर के लोगों का जो कारोबार था, कारोबार से जुड़े हुए लोग थे। एक यहाँ पे लकड़ी का बहुत बड़ा काम था। अगर आप पहले का इतिहास देखोगे तो लकड़ी का बहुत बड़ा काम था। आजम खान की सरकार आते के साथ ही उस काम को रोक दिया गया था कि अरे बोले भाई इसके लाइसेंस कराओ, इसके ये कराओ, इसके वो कराओ। यहाँ पर सलाटर भी हुआ करता था, सलाटर को भी रोक दिया। यहाँ जो बड़े बड़े काम थे उनको सारे कामों को रोक दिया गया। यहाँ से लेके मुरादाबाद तक के भी जो भी काम थे उनको भी रोक दिया गया था, सलाटर से लेके किसी टाइप के भी। मगर ऐसा है ना कि वो तो उन्होंने देखा कि अब मैं पावर में आ गया हूँ। पावर, उनको काफ़ी सारी पावरें मिली, काफ़ी सारी उनके पास में क्वालिटी थी, पता नहीं कौन बस कहाँ यानी कि मुख्यमंत्री के बाद में उन्हीं का ही नंबर आता था। लोग रामपुर के लिए कुछ नहीं किया, रामपुर के नहीं बता नहीं सकते कि रामपुर के नहीं मैंने ये काम किया। अगर करते तो आज लोग रामपुर के लोग उनसे ऐसा थोड़ी है कि भागते, लोग मिलने जाते जेल में, मुलाकात करते कि साहब आपने हमारे लिए ये कहा कि हम भी आते हैं। वो अखिलेश यादव भी कौन सा आन के मिल रही है, उन्होंने कौन सी उनको सपोर्ट कर ली, वो खुद देख रहे हैं। तो पूरा उन्होंने उलझा के रखा हुआ था। अब उलझाने में आज वो खुद ही फंस गए, सारे काम जो थे उनके खुद ही फंस गए। अब यहाँ आने के बाद में आप योगी जी की सरकार को देखो, यहाँ के विधायक हैं, आप कोई आदमी चला जाए, कोई आदमी, उसको कोई ऐसा अल्फाज सुनने को नहीं मिलेगा जैसे ये कह दिया करते थे कि साहब मेरे लिए कोसो, साहब मेरे लिए ये काम करो, मेरे लिए ये काम। उनको पावर मिल गई थी तो वो अंधे हो गए थे। आप हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं विधायक जी आकाश सक्सेना जी के जाके देखो, मतलब किसी तरह का कोई भेदभाव ही नहीं है। सिर्फ पेपर देखते हैं कि आपका ये काम होना है, ठीक। अगर उसी वक्त होने का है तो फ़ौरन कॉल करके करेंगे, अगर नहीं होने का है तो वो पेपर रखेंगे संभाल के, और टीम पूरी लगी हुई उस काम के लिए कि ऐसे ऐसे करके ये काम निपटाए जाते हैं। लोग आने के बाद में हमसे भी कहते हैं कि हम वहाँ गए थे, वहाँ बहुत सुकून से हमारा इस काम को अंजाम दिया, और चाय अलग ठंडा अलग पिलाते हैं। मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। कोई ऐसा नहीं है। निर्माण का काम ये है कि जगह जगह लाइटें, सफाई, काम बराबर चल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, एक आरोप लगता है उन पे भेदभाव का, ऐसा लगा आपको? ऐसा भेदभाव का वो लोग लगाते हैं जो हमेशा वो किसी सिस्टम में नहीं रहते, वो किसी पार्टी में नहीं रहते। सिर्फ इंतशार फैलाने वाले जो लोग होते हैं ना, उनके दिमागों में ये चीज़ रहती है भेदभाव वाला क्या है। जितनी स्कीमें निकल रही हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर मुसलमान ही ज़्यादा हैं, 70% मुसलमान हैं यहाँ पर, तो अगर किसी भी तरह का रेशो देखोगे आप तो उसमें मुसलमानों की ही क्वांटिटी आएगी, चाहे वो शादियों को लेके है, आवास को लेके है,
और क्या कहते हैं जो भी स्कीम्स निकलती हैं, यानी गैस सिलेंडर को लेके मतलब बहुत सारे आयुष्मान योजना, मतलब अगर आप उसमें कैलकुलेशन करोगे, अगर भेदभाव होता तो एक मुसलमान का नहीं बनता, कोई उनका कुछ कर लेता, कुछ नहीं करता, मगर भेदभाव है ही नहीं। ये तो चंद लोग हैं जो इस चीज़ को फैलाते रहते हैं कि भाई भेदभाव है, भेदभाव है। जब उन लोगों को राहत मिलती तो कहते हैं हाँ भेदभाव नहीं। सब कुछ बना हुआ है मुसलमानों का, तो एक एक चीज़ जो मतलब समझदार लोग हैं, जो लोग मतलब योजनाओं का लाभ उठाते हैं, वो सब योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं बराबर तरीके से। 27 में चुनाव आ रहा है, एक तरफ अखिलेश यादव है जो पीडीए का नारा दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी पार्टी के अंदर ही कमल अख्तर और रुचि वीरा के बीच इतना बड़ा चल रहा है भेदभाव। क्या लगता है चुनाव पे क्या असर डालेगा? अरे इन लोगों का अगर ये भेदभाव अगर कुछ नहीं भी चलता ना, तो जब भी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है। जनता समझ गई रामपुर की? जनता समझ गई, रामपुर की नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई। अगर इन लोगों में भेदभाव जब कुछ नहीं भी होता, मतभेद या कुछ भी नहीं होता ना, तो उसके बाद में भी कुछ नहीं होने वाला था। इनका तो ख़त्म हो गया, सिमट गया जो काम था। इन्होंने योगी जी आएंगे तीसरी बार? आना ही आना है 100 में 100%। अब की बार 400 पार वाला हिसाब होगा। 400 पार? बिल्कुल 400 पार अब की बार। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजू खान है। क्या कहेंगे, किस तरह से गुजरा है योगी सरकार? देखिए, योगी सरकार का जो ये 9 साल गुजरे हैं, ये योगी साल के बेमिसाल 9 साल गुजरे हैं। और जो काम योगी जी ने किए हैं, ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए, वो बहुत अच्छे काम किए हैं। और जी मोदी जी ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं। तो मैं किसी के साथ भेदभाव वाली जो राजनीति जो करते थे, वो भेदभाव वाली राजनीति आपने ख़त्म करी और उसको जो है एक तरफा ही मतलब राजनीति करी आपने दोनों के लिए सोचा इस बात को, कभी भी किसी के लिए भेदभाव नहीं किया है। मेन मकसद तो ये है। अब जहाँ तक का माहौल जैसा बनाया जाता है, विपक्ष के लोग बनाते हैं माहौल के साथ इस तरीके से कि एक समुदाय के ख़िलाफ़ योगी जी करते हैं। योगी जी जो हैं, मैं जहाँ तक कि उनके दिल का जो हृदय जो उनका देखता हूँ, मैं उनका हृदय इस तरीके से देखता हूँ कि वो एक सच्चे इंसान है। उनके दिल में किसी के लिए किना नहीं है, जो बात है वो कह देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे घर के अंदर एक बड़ा कोई बुज़ुर्ग होता है, वो दिल का बहुत सच्चा होता है, वो सबका फिक्र रखता है। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको वो गलत करता है, लेकिन कुछ घर वाले समझते हैं कि यार ये बाबूजी हमें जो है गलत डांट रहे हैं, गलत चिल्ला रहे हैं। तो इस तरीके से एक परिवार को समझते हुए योगी जी जो चीज़ गलत होती है उससे वो अपने दिल से गलत बता देते हैं, लेकिन दिल उनका सही होता है, क्योंकि उनको सुधार लाना है माहौल के अंदर। जो अब तक हुआ है, जिस तरीके से ख़ास तौर से मुसलमानों को ठगा गया है, वो नहीं चाहते कि मुसलमानों को आगे ठगा जाए। आपको लग रहा है कि मुसलमानों को ठगा गया है? जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अब चुनाव आने वाले हैं तो पीडीए का एक नारा दिया जा रहा है। आजम खान यहाँ के बहुत बड़े कह सकते हैं कि एमएलए थे, सांसद भी बने हैं। लगा है आपको कि मुसलमानों को उसके बाद भी ठगा जा रहा है? नहीं, देखिए, जहाँ तक मुसलमानों की ठगी की बात है, तो मुसलमानों को जो है एक लॉलीपॉप दिखा दी जाती है कि हम आपके लिए ये करेंगे। इस तरीके से एक माहौल बना दिया जाता है कि देखिए मुसलमानों के लिए जो है ये योगी सरकार कुछ नहीं करी। और ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए जो योगी सरकार ने अब तक किया है, मुसलमानों को आज अपना हक मांगने का हक दिया है उनके, आज वो बोल सकते हैं कहीं भी कि हमारा हक हमें मिलना चाहिए। तो यही चीज़ एक है। अब जहाँ तक कि अब अखिलेश यादव जी की बात है, तो मैं अब जैसे कि अब माहौल चल रहा है, क्यों अखिलेश यादव भी अब नहीं चाहेंगे। जिस तरीके से आज़म खां, जिस तरीके से आप यही मान लीजिए, मैं तो मैं मानता हूँ कि मुख्यमंत्री तो आज़म खां साहब ही थे उस वक्त, जिस वक्त सरकार समाजवादी की थी। लेकिन अब अखिलेश ये नहीं चाहेंगे कोई भी मुसलमान इतना आगे बढ़े ताकि वो अपना ही मतलब कोई मेरे ऊपर दबदबा बनाए और अपना मुख्यमंत्री का दावा करे। आपने कहा कि आजम खान एक तरह से मुख्यमंत्री थे जब अखिलेश की सरकार थी। जी, मानते हैं आप इस बात को? जी बिल्कुल मानते हैं। मुख्यमंत्री थे, लेकिन फिर भी उसके बाद कोई भी उत्तर प्रदेश में कोई भी बड़ा मुस्लिम चेहरा या बड़ा मुस्लिम लीडरशिप नहीं दिखाई दे रही। देखिए, मुस्लिम लीडरशिप कैसे दिखाई देगी? अब कोई मुस्लिम लीडरशिप नहीं दिखाने, क्योंकि अब जो माहौल बन गया है वो अलग बन गया। अखिलेश भी नहीं चाहेंगे कि अब जो है कोई भी मुस्लिम लीडर जो है अब हमारे ऊपर हुकूमत नहीं करे, क्योंकि वो चाहेंगे नहीं मुसलमानों को आगे बढ़ाना। जिस तरीके से कल उन्होंने मुसलमानों को पीछे रखा, वो आज भी चाहेंगे उससे भी बदतर मुसलमानों की हालत कर दें। तो मैं भी मुसलमानों से अपील करूँगा, और ख़ास तौर से जो है अपील ये करूँगा, जैसे कि अब कमाल अख्तर जी ने इस्तीफ़ा दिया है, तो मैं चाहूँगा कमाल अख्तर जी को भी समझना चाहिए कि मुस्लिम
मुस्लिमों के हक के लिए इस वक्त कौन सी सरकार काम कर रही है। सब लोग उनसे जुड़ें, मुसलमान जुड़ें और जो है एक अपना मजबूती बनाएं, योगी जी मोदी जी के हाथ मजबूत करें। तो यही सब के लिए है। अब देख लीजिए हमारे नरेंद्र मोदी जी ने अभी इमाम हुसैन के बारे में कितनी अच्छी बात की कि उन्होंने सच्चाई के लिए अपनी गर्दन जो है शहीद करा दी। तो इस तरीके से उन्होंने हमारे बुज़ुर्गों के लिए, हमारे जो है उलमा के लिए, सबके लिए एक अच्छा माहौल बनाते हैं, उलमाओं से मीटिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं इस तरीके। लेकिन उनके दिल में कोई ढोंग या ऐसी कोई बात नहीं। ओवैसी अपने आप को मुस्लिम चेहरा बता रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश चुनाव आते ही, अब उत्तर प्रदेश में बता रहे, पहले बंगाल चुनाव थे तो बंगाल में बता रहे थे, अब ओवैसी बता रहे हैं अपने आप को मुस्लिम चेहरा। क्या रामपुर की जनता, जहाँ 70% मुस्लिम रहता है रामपुर में, क्या ओवैसी को चेहरा मानता है, मुस्लिम लीडरशिप मानता है? देखिए ओवैसी साहब को कोई मुस्लिम चेहरा नहीं मानता है। सिर्फ वो मुसलमानों के ऊपर अपनी राजनीति करते हैं और उनकी राजनीति मेरे हिसाब से तो चलेगी नहीं। ठीक है, क्योंकि मुसलमान जो है अब बहुत जागरूक हो चुका है। जैसे कि आप यह समझ लीजिए कि अब तक बताइए मुझे कि इतने बड़े जो कानून आए हैं सब मुसलमानों के हक़ में तो कानून आए। 3 तलाक का कानून आया, वो मुसलमानों के हक़ में आया, समझे। अब जैसे कि अभी इसका जो चल रहा था, बोर्डों का जो चल रहा था, तो SIR जो चल रहा था वो भी मुसलमानों के हक़ में, सबने अपने अपने बोर्ड में, कौन कहाँ गया, कोई भी कहीं नहीं। लेकिन ये हमें तो मजबूत कर, जो हमारे पास आज तक जो सरकारों को दूसरी करना चाहिए था अब तक मुसलमानों के, वो आज जो है योगी जी कर रहे हैं। हमें तो हमारा हक़ दिला रहे हैं ना, मेन मकसद हमारा हक़ हमें मिलना चाहिए, हम मजबूत होना चाहिए। आज हमने पेपर निकाले, जाके SIR में हमने सब डॉक्यूमेंट दिए अपने, सब जितने भी देने के बाद आज हम देखो माशाल्लाह बैठे। अब हमें जो है बिल्कुल निश्चित है, हम बेफिक्र हैं बिल्कुल ही इस किसी भी बात से। तो यही एक चीज़ होना चाहिए कि मुसलमानों को मजबूत करने की बात। अब जहाँ तक की बात है, मदरसों की योगी जी ने जांच कराई, ठीक है, मदरसों के मामले के अंदर, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है वो सपना हर जो है कार्यकर्ता या मतलब जो भी आम जनता वो भी ये चाहती है कि हमारे जो मुसलमान भाई मदरसों में जो पढ़ रहे हैं, जो मोदी जी का सपना है कि मैं एक हाथ में मुसलमान के कुरान देखना चाहता हूं और दूसरे हाथ में मैं कंप्यूटर देखना चाहता हूं। उस सपने को साकार करने के लिए ही ये सब कुछ हो रहा है, ताकि हमारा जो इस हिंदुस्तान का मुसलमान है, देश से प्रेम करने वाला मुसलमान है, तो वो आगे बढ़े और तरक्की करे, इंजीनियर बने, IPS बने, DM बने और जितने जो अधिकारी हैं वो बने। तो यही मोदी जी चाहते हैं मुसलमानों के लिए, हर चीज़ के लिए वो मुसलमानों के लिए ही काम कर रहे हैं। इस बात को समझना चाहिए। और जितने भी विपक्ष वाले लोग हैं वो नहीं चाहेंगे कि कोई एक बड़ा लीडर आए और मुसलमानों में हुक्मरानी करे। हमारा इस वक्त का जो माहौल है उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे मुसलमानों के हक़ में कौन अच्छा काम कर रहा है। आप ये बताइए, ओवैसी को नेता मानते हैं आप? जी बिल्कुल नहीं मानते ओवैसी को नेता। ओवैसी सिर्फ जो उनकी जो सियासत है ना, वो बस खाली भटकाने वाली सियासत है। वो ये सोचते हैं कि मैं वहाँ बैठे बैठे मुसलमानों का रहनुमा बन जाऊँगा, मुसलमानों को लीड कर लूँगा। तो ऐसा नहीं है। मुसलमान सब अपने अपने एरियो के सब समझदार व्यक्ति हैं, वो समझदारी से ही वो लेंगे। वो ओवैसी तो उलझाने वाले ही उसमें हैं, वो उलझाने वाले। उनको बेहतर तो यही एडवाइस है कि वो खाली अपनी जो भी उनका मामला है वो अपने तक वहीं पर रखें, हैदराबाद में ही रखें तो बेहतर रहेगा। बाकी इधर उधर घूमेंगे तो शायद जो उनकी एक पहचान बनी है वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि लोगों को उलझाने में कब तक उलझाएंगे और कब तक फंसाएंगे। और जहाँ तक मुसलमानों का वो आता है, तो इस गवर्नमेंट में तो आप देखो कि मतलब कश्मीर तक के जो मुसलमान हैं वो भी खुश हो गए। धारा 370 मतलब क्या चीज़ थी, शायद लोगों को इस बात का मालूम नहीं है कि ये क्या चीज़ है कि क्या नहीं है, कि वहाँ का बिजनेस, वहाँ का कारोबार वो हटने के बाद में बड़ा है। तो वहाँ पे मुसलमानों को राहत तो मिली है। वहाँ के मुसलमानों की मतलब डिबेट, ये जो भी सोशल मीडिया के थ्रू आती हैं बातें, तो उससे पता चलता है कि हाँ अब जो है हम पहले के मुकाबले में सुकून से हैं। सारा तरक्की कर ली, सारा आतंकवाद ख़त्म हो गया। धारा 370 हटाने के बाद में मुसलमान जो है हर तरीके से, यहाँ धोखे से मुसलमान जीत गए थे। लोकसभा का जो मौलाना साहब जीते थे, आज तक लोग मुसलमान कहते हैं कि हमने उनको देखा ही नहीं कि वो जीत के गए कहाँ। गलती हो गई, देखा ही नहीं कि किधर हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। बस ऐसा है ना कि अब जो है जो सियासत है तो कोई नहीं है सामने से, बस योगी जी की सरकार बनने वाली है और 400 पार होने वाली है।